बिहार चुनाव 2025 अब पूरे जोश पर है और टिकट बंटवारे ने इस बार कई पुराने राजनीतिक रिश्ते तोड़ दिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गायघाट सीट की राजनीति की वो पूरी कहानी जिसने जेडीयू के भीतर फूट डाल दी है, और साथ ही सुगौली में हुए उस बड़े सियासी उलटफेर की चर्चा करेंगे जिसमें मुकेश सहनी ने तेज प्रताप यादव को खुला समर्थन दे दिया। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये पूरा खेल बिहार की सियासत का चेहरा बदल सकता है। दोस्तों नमस्कार, यह आपका बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। तो एक तरफ चार बार के विधायक ने नीतीश कुमार की पार्टी को अलविदा कहा, तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने लालू परिवार से बगावत करके तेज प्रताप यादव का दामन थाम लिया। आखिर इन बदलाव के पीछे कौन सी रणनीति है? क्या यह महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा या फायदा? तो गायघाट विधानसभा सीट दोस्तों, जो मुजफ्फरपुर जिले की एक अहम सियासी जमीन मानी जाती है, इस बार जेडीयू के अंदर एक बड़ा विवाद का मैदान बन गई। जेडीयू ने इस बार अपने एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह को टिकट दिया। कोमल सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद वीणा देवी की बेटी है और चिराग पासवान के करीबी खेमे से जुड़ी मानी जाती है। लेकिन इसी फैसले से पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और चार बार के विधायक रह चुके महेश्वर राय ने इस टिकट बंटवारे पर खुलकर विरोध जताया और पार्टी से इस्तीफा दिया। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने अपने बेटे प्रभात किरण के साथ सीधे आरजेडी में जाकर दामन थाम लिया। 2020 के चुनाव में महेश्वर राय जेडीयू के प्रत्याशी थे और इस बार प्रभात किरण को टिकट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही पार्टी ने कोमल सिंह का नाम घोषित किया, परिवार ने इसे पक्षपात बताते हुए जेडीयू छोड़ दी। पिता और बेटे अब खुले तौर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। इस कदम ने गायघाट सीट की रणनीति को पूरी तरह उलझा दिया है। जेडीयू के लिए सीट संकट का कारण बन गई है। तो दूसरी तरफ सुगौली सीट पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी, जो महागठबंधन का हिस्सा है, उसने इस सीट पर उम्मीदवार देने का मौका मिला था। पार्टी ने आरजेडी के विधायक शशि भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन जब नामांकन पत्रों की जांच हुई तो उनके पर्चे को ही रद्द कर दिया गया। इससे पूरा चुनावी समीकरण बदल गया दोस्तों, क्योंकि महागठबंधन का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं रह गया था। इस स्थिति में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति के अनुसार यह फैसला महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों से विचार विमर्श के बाद लिया गया है। इस चुनाव में वीआईपी के हिस्से में कुल 15 सीटें आई हैं दोस्तों, और महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस भी घोषित किया है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह समर्थन गठबंधन की एकता को मजबूत करेगा या फिर इससे अंदरूनी खींचतान और बढ़ेगी। उधर तेज प्रताप यादव इस बार अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी से चुनावी मैदान में है। मई महीने में निजी विवादों के बाद लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और अब वे न सिर्फ खुद चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतार रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। मुख्य लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच की है। लेकिन एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को और त्रिकोणीय बना दिया है। यानी कुल मिलाकर गायघाट और सुगौली दोनों सीटें इस बार सियासी कहानी की केंद्रीय कड़ी बन गई हैं। एक और जेडीयू की फूट और दूसरी ओर महागठबंधन के अंदर नए समीकरण, दोनों ने बिहार के चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। तो दोस्तों, बिहार के इस चुनाव में हर सीट पर अलग कहानी बन रही है। सच्चाई यही है, हर फैसला वोटर के हाथ में है। आप बताइए, क्या महेश्वर राय और मुकेश सहनी के सियासी कदम बिहार का गणित बदल देंगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।